प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज हम देखेंगे मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। इसके लिए हम निकालते हैं बाइबल के अंदर में से भजन संहिता, और भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और पहली कुछ आयतों में से आपके लिए मैं पढ़ूंगा कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मूर्ख व्यक्ति ही ये कह सकता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यदि वो सच में परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भय मानता है, तो वो कभी नहीं कह सकता कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। पर मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है? मूर्ख ये बोलता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं साहब, यही है जीना, यही है मरना, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग, इसी पृथ्वी पर नर्क, और सब कुछ यही है। ऐसा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मूर्ख व्यक्ति, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। नीति वचन भरा पड़ा है समझदारी के ऊपर। नीति वचन में बार बार ये कोट करता है सुलेमान राजा कि हम समझदारी और बुद्धि को ग्रहण करें, क्योंकि वही हमारे जीवन को बचा सकती है। और यहाँ पर दाऊद राजा जो उसका पिता है, वो क्या बोलता है कि मूर्ख अपने मन में क्या कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, वह सब के सब घिनौने काम किए। घिनौने मतलब पाप करते गए। वो बहुत ही ऐसे पाप जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे पाप उन्होंने करे। क्यों? क्योंकि उनको किसी का भय नहीं था। एक उदाहरण देके मैं बताता हूँ आपको। यदि एक बच्चे को अपने माँ बाप का डर होता है, तो वो बच्चा गलत काम करने से पहले डरता है, सोचता है कि मेरे पिता को यदि पता लगेगा वो तो मुझे मारेगा, मेरे पिता को पता लगेगा तो उसे खेद होगा, और वो जो विश्वास मुझ पे करता है वो विश्वास आगे से नहीं करेगा। और ये सोच के वो कोई गलत काम नहीं करता। पर यदि ऐसा बच्चा जो अपने पिता का डर नहीं रखता, उसके लिए सब कुछ कार्य करना आसान है, वो आसानी से हर एक कार्य कर सकता है और उसको किसी बात का डर नहीं होता। यही चीज़ मनुष्य आत्मिक जीवन के अंदर भी लागू होती है। जब हम परमेश्वर के साथ आत्मिक रिश्ता रखते हैं और उसको अपना आत्मिक पिता मानते हैं, और उसका भय यदि हमारे जीवन के अंदर है, तो हम गलती करने से पहले, पाप करने से पहले 2 बार सोचेंगे। हम ऐसे नहीं हो सकते यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन के अंदर, हम ये सोचते हैं कि हम मानते हैं, और परमेश्वर का भय मानकर हम यदि हमारे जीवन को चलाते हैं, तो हम घिनौने काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें ये याद होगा कि परमेश्वर हमको बेहद प्यार करता है, और यदि उसको घिनौने काम यदि हमने किए तो वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि वो सब के सब बिगड़ गए और उन्होंने क्या किए? घिनौने काम किए, और कोई सुकर्मी नहीं। एक व्यक्ति भी अब सुकर्मी नहीं है, अच्छे काम करना चाहते नहीं हैं, ऐसे बन गए हैं वो, क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो गया। परमेश्वर का भय क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। वो मूर्ख है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि हम किसी से डरें। और आगे बोलता है, परमेश्वर ने तो स्वर्ग में से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर भी हमें देखता है और वो चाहता है कि हम उसके खोजी हों। दाऊद राजा साफ बोलता है इस अपने वचनों के अंदर कि यदि हमें परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि हम उसकी आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसकी खोज करनी पड़ेगी। परमेश्वर के खोजी बनना पड़ेगा। जब तक हम परमेश्वर के खोजी नहीं होंगे, जब तक हम उसको सच में मन से नहीं खोजेंगे, तब तक हम उसको नहीं पाएंगे। क्योंकि न्याय नियम के अंदर साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह की, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये है, और खोजोगे तो तुम मिलेगा तुम्हें। यदि तुम परमेश्वर को ढूंढते हो तो तुम्हें जरूर पाओगे। और यदि तुम परमेश्वर से कहते हो कि हे प्रभु मेरे दिल के अंदर आ, तो प्रभु आके वास करेगा। परमेश्वर यहाँ सिखाता है हमें। और आगे उसकी क्या बात, तीसरी आयत में क्या कहता है? वह सब के सब भटक गए, वह सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने जब देखा नीचे तो क्या बोलता है? वह सब के सब भटक गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी कि संसार के अंदर उस समय भी और आज भी और आने वाले समय में कोई सुकर्मी नहीं मिलेगा। तो अब आप
सोचेंगे कि स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा। स्वर्ग राज्य में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर है वो लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही लोग। क्योंकि हम हमारे कामों के द्वारा, हम हमारे योग्यता के द्वारा स्वर्ग राज्य को नहीं पा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग राज्य को पाएंगे। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, मैंने माँ बाप की आज्ञा मानी है, मैंने पूर्ण आदर सम्मान किया है, मैंने हर एक प्रकार से सारे के सारे 10 आज्ञाओं का मैं बचपन से पालना करते आ रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का भी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया कि उसके पास एक व्यक्ति आया, युवक आया और क्या बोलता है कि प्रभु मैं बचपन से 10 आज्ञाएं पाल रहा हूँ, सारी की सारी आज्ञाएं मानता हूँ, मैं हर एक बात का मैं पालना करता हूँ, प्रभु अब बता मैं स्वर्ग राज्य के लिए और क्या करूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति निराश होकर चला गया क्योंकि वो धनी व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा धन था उसके पास। हम परमेश्वर से अधिक यदि किसी भी चीज़ से प्रेम रखते हैं तो हम स्वर्ग राज्य के जाने के योग्य नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने कामों के ऊपर भरोसा करके स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं तो भूल जाएं, क्योंकि यहाँ साफ कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि जब उसने नीचे देखा, पृथ्वी की तरफ अपनी नज़र झुका के देखा, तो उसने क्या देखा कि एक भी व्यक्ति क्या है, सुकर्मी नहीं, सारे के सारे भटक गए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मैं सुकर्मी हूँ, मेरे अच्छे कार्य हैं, तू मुझे ले जा। यहाँ पर ये पहले कहा गया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक पृथ्वी पर आया नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जब आया तब सिर्फ एक वही था जो सुकर्मी था, जिसने अच्छे काम किए और वो स्वर्ग राज्य में गया। और वो बोलता है कि जो कोई मेरे पे विश्वास करेगा उसको भी मैं स्वर्ग राज्य में लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं अपने ऊपर विश्वास करने वालों को उसके राज्य में लेके जाऊं। ये पिता की दया थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह था हम मनुष्य के ऊपर कि वो हमको बेहद प्रेम रखता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाएं। अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। हम ये माने कि हाँ, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो हमको निरंतर देखता रहता है, उसका भय हमारे जीवन में होना चाहिए। और कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले ये याद होना चाहिए कि परमेश्वर का नज़र हमारे ऊपर है। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे घरों में आजकल सीसीटीवी लग गए हैं, दुकानों में सीसीटीवी हैं, मॉल में सीसीटीवी है। तो इन कैमरेस के कारण चोरियां हो गई हैं कम, क्योंकि सबको मालूम है कि कैमरा मुझे देख रहा है और मैं भाग नहीं पाऊंगा। कई बेवकूफ़ चोर मुंह ढक के चोरी करने की कोशिश करते हैं पर बाद में उनको पकड़ लिया जाता है। आप ये सोचिए कि मात्र एक कैमरा जो हमें देख रहा है उसका भय से हम गलत काम नहीं करते, तो आप अब कैसे भूल सकते हैं कि परमेश्वर निरंतर 24 घंटे 24/7 हमें देखता रहता है, हमारे ऊपर उसका ध्यान रहता है। उसके बाद हम गलत काम ना कैसे कर सकते हैं, गलत काम कैसे कर सकते हैं, ये भय हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि दाऊद राजा ने अच्छी तरह समझाता है और कहता है आगे, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। अरे अनर्थकारी लोगों से पूछ लो, क्या उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है क्या? अरे बिल्कुल ही भूल गए कि परमेश्वर कोई है, सिर्फ और सिर्फ अनर्थ ही करते जाते हैं। और मेरे लोगों को, परमेश्वर बोलता है मेरे लोगों को वो कैसे खा जाते हैं, जैसे रोटी। क्या परमेश्वर उस चीज़ों को भूल जाता है? नहीं भूलता। फिरौन राजा ने जितने भी लड़के थे इस्राएलियों को, उनको मरवाने का आदेश दिया साहब, और दाइयों से ये कह दिया गया था कि लड़का हो तो तुम उनको मार डालना और लड़कियों हो तो तुम उनको बचाना। पर क्या करती थी दाई? परमेश्वर का भय था उनके बीच में, इसलिए वो उन लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। पर जब बहुत जनसंख्या बढ़ गई तब फिरौन राजा ने आदेश निकाला कि साहब 2 साल 3 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालो। परमेश्वर ये बता रहा है इस आयत के द्वारा कि वो ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी। अरे ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल नामो निशान मिट जाता है। वो अनर्थकारी लोग मेरे जनों को खा जाते हैं। जिस तरह फिरौन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, परमेश्वर ने क्या
फिरौन राजा को छोड़ दिया था। परमेश्वर चाहता था कि फिरौन को पूर्ण रूप से नाश कर दे, इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाई, मूसा को लेके आया और मूसा के द्वारा अपनी शक्ति, अपनी महिमा फिरौन के सामने प्रकट करी और बताया कि जिस प्रजा को तूने घात किया है वो प्रजा मेरी है, मैं हूँ परमेश्वर, सारे ईश्वरों के ऊपर मैं हूँ परमेश्वर, और तूने मेरी प्रजा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और लास्ट में यही हुआ कि जब लाल समुद्र से पूरी इजरायली जाति निकली तो फिरौन और उसके कर्मचारी, उसके सैनिक उस समुद्र से जब जाने लगे तो परमेश्वर ने पहले जैसा कर दिया, समुद्र जो दो भाग था उसको ख़त्म करके पहले जैसे समान कर दिया, और सारी सेना रथों और घोड़ों समेत फिरौन के साथ उस पानी के अंदर दफन हो गई, डूब गए। ये था परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर बोलता है तुमने मेरे बच्चों को जब मारा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं उनको उसका बदला दूंगा। ये जो लोग मेरे लोगों को खा जाते हैं रोटी समझकर, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं बदला लूँगा, मैं न्याय करूँगा और उन लोगों का नामो निशान मिटा दूँगा। ये है परमेश्वर के एक वायदा जो आज हमसे करता है। वो परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम निराश ना हो हमारे जीवन में कि तकलीफ़, दुख, मुसीबत आएंगी, क्योंकि प्रभु खुद बोल रहा है दाऊद राजा के द्वारा कि एक भी सुकर्मी नहीं है, आप किससे आशा लगाओगे। जो अपने आप को धर्मी समझता है उसके लिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर खुद बोलता है कि जब उसने नीचे देखा तब उसको एक भी सुकर्मी नहीं दिखा, एक भी। कोई नहीं कह सकता अपने आप को धर्मी, कोई भी नहीं कह सकता अपने आप को 100% शुद्ध, क्योंकि सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह था। उसके अलावा मनुष्य एक भी इस दुनिया में नहीं है जो 100% शुद्ध हो, जिसने कभी जीवन में पाप ना किया हो। परमेश्वर हमें आज के वचन से यही सिखाता है कि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें, अपने कामों से पलटें, अब उसका भय हमारे जीवन में हो, आगे को हम गलत काम ना करें और सिर्फ उसके मार्ग में चलना सीखें। यदि हमारे साथ अन्याय भी हुआ है, यदि कोई हमें सताता भी है, यदि हमारा भाग भी कोई अगर लेके जाता है, तो यह याद रखें परमेश्वर आपको दुगना चौगना भाग देगा और उस अन्याय को सबक ज़रूर सिखाएगा। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, परमेश्वर माफ़ नहीं करता यदि जानबूझकर हम गलती करें तो। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होना अनिवार्य है। हम उस मूर्ख के समान ना बने जो ये कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं और घिनौने काम करने में लिप्त हो जाता है। हम उस धर्मी व्यक्ति के समान बने जो अपने पापों का अंगीकार करके, पश्चाताप करके प्रभु से ये मांगता है कि प्रभु मुझे ये शक्ति दे, मुझे ये बल दे कि मैं दोबारा उस गंदगी, दोबारा उस पापों में ना जाऊं। प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं तेरे पीछे, तेरा भय मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, ताकि तू मेरे जीवन का न्याय करे। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।